इजराइल और हमास 7वें दिन भी युद्ध विराम को जारी रखने को सहमत हो गए, लेकिन इस बीच यरूशलेम में एक आतंकी हमला हुआ है। 2 आतंकवादियों ने यरूशलेम में प्रवेश करने के रास्ते में अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 3 इजरायलियों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों आतंकवादियों को तुरंत ही मार गिराया गया। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी कि जो युद्ध विराम चल रहा है उस बीच यरूशलेम पर जो हमला हुआ, हमास ने आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी ली है और जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा भी हमास को भुगतना पड़ेगा। और इस हमले के बाद जो इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने बयान जारी कर कहा कि आतंकवादियों को मार गिराने में जो एक त्वरित जो एक भूमिका निभाई सुरक्षा कर्मियों ने, उसकी सराहना होनी चाहिए। और जो हमास के आतंकवादी जो हैं, चाहे वो यरूशलेम में हो, गाजा में हो, जुडई में हो या समारिया में हो, जहां कहीं भी हो, वो सभी मारे जाएंगे। और गौरतलब है कि इजराइल की जो सेना है वेस्ट बैंक में भी लगातार सैन्य छापेमारी कर रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से 250 से अधिक फिलिस्तीनियों की जो इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें वो करीब 250 से अधिक फिलिस्तीनी जो हैं वो मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि सैन्य छापेमारी हमास के सदस्यों के खिलाफ की जा रही है। और इन सब के बीच, इजराइल और हमास के बीच जो 7वें दिन भी युद्ध विराम जारी रहा, तो ये एक राहत की बात है। शर्तें वही लागू हैं जिन पर पहले 4 दिनों के युद्ध विराम के लिए सहमति बनी थी। 6ठे दिन हमास ने 10 इजरायली और 4 थाईलैंड के बंधकों को छोड़ा। 2 रूसी इजरायली जो महिला हैं उनको भी छोड़ा गया, वो भी इजराइल लौटी हैं। इजराइल ने भी 30 और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास की तरफ से दावा किया गया कि 10 महीने की कफीर बेवाज और उसके 4 साल के भाई और उसकी मां इजराइल की बमबारी में उनकी जो मौत है वो हो गई। हमास बार बार कहता रहा है कि बंधकों की जान को खतरा इजराइल के हमलों से भी है और यही दावा हमास की तरफ से किया गया है। हमास ने यह भी कहा है कि इन शवों को लेने से इजराइल ने इनकार कर दिया। तमाम तनाव के बीच भी युद्ध विराम जो 7वें दिन जारी रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक राहत की बात है। बंधकों और कैदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। इस बीच गाजा पट्टी में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, जो कि गाजा वासियों के लिए उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि युद्ध विराम अधिक लंबा चलने वाला नहीं, ये सभी जानते हैं। इजराइल के पीएम बार बार कह चुके हैं कि इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ हमले करेगी। एक बार जब युद्ध विराम की जो मियाद है वो खत्म हो जाती है, तो उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में भी इजराइल जमीनी सैन्य अभियान चलाकर हमास को खत्म करने की बात कर चुका है। बस इंतजार इस बात का है कि कब वो ऐसा करता है। और जब ये सब कुछ हो रहा है, उस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो एक बार फिर इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस बैठक में पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई में अमेरिकी मदद के लिए अमेरिका की सराहना की। जो कतर, इजिप्ट और तुर्की ने जिस तरह से मदद की वो तो है ही, पीछे अमेरिका भी खड़ा रहा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश है कि मौजूदा युद्ध विराम और चले और हमास के कब्जे में सभी अमेरिकी बंधक जो हैं, जितने भी बंधक हैं वो रिहा हों। हालांकि बंधकों और कैदियों की अदला बदली के दौरान हमास ने अब तक 2 अमेरिकी बंधकों को ही रिहा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि अमेरिकी बंधकों की हालत के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है कि उनकी हालत क्या है, किस तरह से सुरक्षित हैं भी या नहीं है। एक बार मौजूदा युद्ध विराम खत्म हो जाने के बाद फिर किस तरह से बंधकों की रिहाई होगी, हो पाएगी भी या नहीं, इस पर भी सवाल है। तो युद्ध विराम के और इस बीच युद्ध विराम के पूर्ण युद्ध विराम में बदलने की कोई सूरत हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। इसके खात्मे, युद्ध विराम के खात्मे का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो गाजा के लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिन्हें इस युद्ध ने दाने दाने को मोहताज कर दिया है। तो राहत सामग्री भी पहुंचनी बंद हो जाएगी, लेकिन कोशिश है कि युद्ध विराम कुछ लंबा खींचे।